So, good afternoon. Namaste. It is a privilege to be here, speaking in front of a very elegant team of doctors. और मुझे लगता है कि ये सब लोग एक कॉमन कारण से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और कहीं ना कहीं ये मिशन मेरे मिशन से मैच करता है. I see lot of senior people, Vrinda madam, sir. So all of them have come here for some reason. Can I have my slides? So today I will be speaking on a very important public issue. हम सब लोग यहाँ IMA के बैनर में इस मेडिसिन अपडेट का समागम कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि ना केवल फिजिशियंस, endocrinologists and from the field of medicine people have come here, rather all the fields people have come here. Okay, so I would like to take this talk from down. So my mission is Mission 24, Mission 2047, preparing India for battle against diabetes. ये purposefully इस टॉपिक को चूज किया गया है क्योंकि मेरा ऐसा मानना है और मैं ऐसा सोचता हूँ कि आने वाले समय में ना केवल फिजिशियन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बल्कि सब लोगों को डायबिटीज को ट्रीट करना होगा, बी इट अ गायनेकोलॉजिस्ट, बी इट अ ऑर्थोपेडिशियन, बी इट अ डेंटिस्ट, बी इट इवन होम्योपैथी परहैप्स, because the type of tsunami we are going to have in the coming years is immense and probably we need to understand the details about it. So this is the idea for the vision. मोदी जी का मिशन है विकसित भारत 2047 और हम लोगों से ये सुझाव मांगते रहते हैं कि टुडे द गोल ऑफ द कंट्री इज विकसित भारत, शिक्षित भारत. वी कैन नॉट स्टॉप अंटिल दिस ड्रीम ऑफ डेवलप्ड इंडिया इज फुलफिल्ड. और इसके बारे में पूरे मीडिया में चर्चा चल रही है कि इंडिया को कितना रिच होना चाहिए, हाउ रिच मस्ट इंडियंस बी फॉर इंडिया टू बी कॉल्ड डेवलप्ड. क्या लेकिन पैसा कमाने केवल से इंडिया विकसित भारत बन जाएगा? ये अगला कटिंग टाइम्स ऑफ इंडिया 2024 से है, वर्ल्ड डायबिटिक डे, जो ये कहता है, लैंसेट में रिपोर्ट पब्लिश हुई है, 90% ऑफ इंडियन डायबिटिक पेशेंट स्टिल और अनट्रीटेड. इंडिया इज द कैपिटल ऑफ अनट्रीटेड डायबिटीज. और उसके बाद ये अभी 2025 में नेचर में पब्लिश होता है, जो दैनिक भास्कर की कटिंग है, जो ये कहता है कि इंडिया के डायबिटीज लोगों की ट्रीट करने की जो कॉस्ट है, इट इज गोइंग टू बी 138 years डिफेंस बजट ऑफ इंडिया. यानी कि 138 साल के डिफेंस बजट का खर्चा केवल एक साल में डायबिटीज के ट्रीटमेंट पे हो जाना है. ये नेचर में पब्लिश हुई है, जिन्होंने वर्ल्ड के अलग अलग देशों को स्टडी किया है. और ऐसा खर्चा क्यों? ये पब्लिक डोमेन में है बात, वहां चर्चा चल रही कि मरीजों की संख्या लगभग 25% दुनिया के डायबिटीज के पेशेंट इंडिया में हैं. अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने कोरोना को विटनेस किया. कुछ 4 करोड़ लोग कुल 2.5 साल में बीमार पड़े और कोरोना 2-4-10 दिन की बीमारी थी जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया. और हमको एक स्ट्रैटेजी के तहत, एक प्लान के तहत उसको ट्रीट करना पड़ा और थोड़े दिन में पूरी कंट्री रुक सी गई थी. जबकि यहाँ पे फिगर कुछ और है जिसमें हम ध्यान ही नहीं दे रहे. और ये 10 दिन की बीमारी नहीं है, इसकी लाइफ लॉन्ग इसका इलाज चलना है. सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज अफेक्टिंग द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. यंग लोगों को अफेक्ट कर रही है एंड द केयर प्लान इज नॉट फॉर फ्यू मंथ्स, फ्यू ईयर, रेदर इट इज लाइफ लॉन्ग. So it is probably something which probably we are not understanding. So let us discuss something about it. So India carries one of the world's largest diabetic load. चाइना के बाद दूसरा नंबर हमारा है. नंबर चाइना के पास ज्यादा है, लेकिन दुनिया में जो अनट्रीटेड डायबिटीज है उसमें सबसे ज्यादा नंबर हमारा है. ये केवल बाहर का डाटा नहीं कह रहा, केवल IDF का एटलस नहीं कह रहा है कि वहां पे करीब करीब 9 करोड़ लोगों को डायबिटीज है, बल्कि इंडिया की खुद की ICMR की स्टडी जो पिछले 12 साल में उन्होंने रोबस्ट सर्वे किया, ICMR in-depth study which has been published in Lancet 2024, it tells that there are 10 crore people, 101 million people with diabetes currently living in India and 13.6 crore, that is 136 million persons with pre-diabetes in waiting में है. इनका प्रपोर्शन अलग अलग है जिसके बारे में और भी बहुत सारा डिटेल है. 47% ऑफ द डायबिटीज रिमेन अनडायग्नोज्ड.
लोगों को पता नहीं है, जिनको पता है उनमें से ट्रीटमेंट कितना ले रहे हैं ये भी अलग एक मुद्दा है। सो ऑलमोस्ट 1 in 7 पर्सन इन इंडिया विल हैव डायबिटीज। इंडिया इज अनट्रीटेड डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा जो लेंसेट कहता है। और ये सेम बात केवल लेंसेट नहीं कह रहा है, हम लोग विदेशी लोगों को कहते हैं कि वो हमारे बारे में अनर्गल बातें करते हैं। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डाटा जो पब्लिश हुआ है 2025 में, वो भी ये कह रहा है कि 73% ऑफ द पीपल रिमेन अनअवेयर, 79% आर नॉट ऑन एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, 93% of those on treatment are not controlled. They are not achieving the 3 goals of lipid, blood pressure and diabetes. So out of 100 persons being treated, only 7% reaches their goal for diabetes, blood pressure and cholesterol. And why there is a surge? हम सब लोग बात करते हैं हम तो इंडियन हैं, कृषि प्रधान देश के लोग हैं, हम में तो हो ही नहीं सकता, because rapid urbanization, migration to cities, sedentary industrial lifestyle, we are all witnessing. Nutritional shift, हम लोग अभी डाइट की बात कर रहे हैं, डॉक्टर अभिषेक लो कार्ब एंड लो कैलोरी डाइट की बात कर रहे थे। There has been lot of change in last 3 to 4 decades. Aging and growth, जहाँ पे आज़ादी के समय पे हमारी एवरेज सर्वाइवल एज 39 थी, आज वो 73 है। एंड अनइवन पेस, इंडिया के अंदर जो स्टेट्स हैं वो अलग अलग पेस पे चल रही है। केरल एक राज्य है जहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी यूएस के एवरेज से बेहतर है। केरला's IMR and MMR is better than that of United States of America. And उसके काउंटर पार्ट में मध्य प्रदेश, हम लोगों का राज्य, ऐसा प्रदेश है जिसका मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी इंडिया में तो सबसे ज्यादा है ही, पर उसका जो एवरेज है वो युगांडा और साउथ अफ्रीका से वर्स है। और हम लोगों की इसकी जानकारी नहीं है, हम अपने आप में फूले नहीं समाते। वी आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, ऑफ कोर्स वी आर डूइंग, बट प्रॉब्ली यदि हम लोग इसके आउटकम की चर्चा करें तो हम अभी वहां पे स्टैंड नहीं करते। रिस्पेक्टेड मैडम अभी कह रही थी कि दूसरे लोगों को हाइपरटेंशन के लिए दवाई स्टार्ट करने का गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ा, तो मैडम वो मैं उसको सही नहीं ठहराता हूं, लेकिन मैडम हमारी डॉक्टर्स की, डॉक्टर कम्युनिटी की प्रोडक्टिविटी इट इज वेरी वेरी लो। That is reflected on these 2 national reports, ICMR end-of study and National Family Health Survey. So this is the ICMR end-of study. I hope most of you must be aware. This has been adult survey more than 20 years of age, held in 31 states and UTI, held from 2008 to 2020. Survey window that was happened in 5 phases, funded by ICMR, and it used a robust tool that is OGTT and HbA1c, gold standard diagnosis, and it tells that there is a uniform gold standard method which has been employed, and the prevalence has been recently discussed by me, and the full metabolic burden is not limited to diabetes alone. 10 करोड़ लोग केवल डायबिटीज के हैं ऐसा अकेला नहीं है, 35 करोड़ हाइपरटेंशन भी हैं। करीब ऑलमोस्ट ऑफ दो सर्वे 81% of them had dysglycemia, huge burden. And यदि हम इसमें रूरल और अर्बन की बात करें तो थोड़ा सा शहरों में ज़्यादा है, लेकिन गांव भी पीछे नहीं है। और ये गांव हमारे वो हैं जहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारी कोई तैयारी नहीं है, और ये हमें पता भी नहीं है। एंड सबसे बड़ी बात, जहाँ तक इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस की बात करें तो डायबिटीज़ का जो इंसिडेंस प्रेवलेंस है इट इज़ मोर इन साउदर्न स्टेट। वहाँ पे Kerala, Tamil Nadu, Andhra, Telangana, it is far higher. But then the epidemic has matured. The number of pre-diabetes, that is the waiting persons to become diabetes, is far less. Epidemic has matured. But Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, यहाँ पे ये epidemic accelerate होना है. And I believe कि हम सब लोग इस चीज को रोजमर्रा में witness कर रहे हैं कि हर किसी को diabetes के साथ ये मेरी रिपोर्ट बड़ी कैसे आ रही है, ये कैसे मेरी रिपोर्ट बढ़ी, हम इसको रोज विटनेस कर रहे हैं। तो देयर इज अ थिंग वेयर द एपिडेमिक इज मैच्योर, वेयर द नंबर ऑफ प्री डायबिटीज एंड डायबिटीज इज 1:1, एंड देयर इज अ एरिया इन द स्टेट लाइक द सेंट्रल रीजन, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वेयर दिस प्री डायबिटीज टू डायबिटीज रेशियो इज 2:1। यानी रफ्तार अभी बहुत तेज होनी है, उसके लिए हमें इसकी कुछ तैयारी करनी, जिसके बारे में मैं आपसे बात करने आया। स्लाइड्स में कुछ प्रॉब्लम है।
सो द प्रॉब्लम इज डायबिटीज इज अराइविंग अर्ली इन इंडिया। ऐसा नहीं है कि केवल डायबिटीज आ रही है, जल्दी आ रही है, जल्दी आ रही है। वेस्ट में यदि 50 साल पे आती है, यहाँ 30 साल पे आ रही है, और 30 साल के बाद उसे अगले 50, 60, 70 साल आपके साथ रहना है, एंड यू नीड टू प्रोवाइड केयर फॉर योर कंट्रीमैन। So it is coming early. It exposes longer lifetime for hyperglycemia. Strikes during the patient most productive working years. 35-40 साल के हमारे बैंक एम्प्लॉई, हमारे डॉक्टर, हमारे जितने भी शिक्षा कर्मी हैं, जितने भी लोग हैं, उनको ये अफेक्ट करती है। इंडियन स्टेज इन नॉर्मोग्लाइसीमिया ओनली फॉर 30 to 40 या शॉर्टर देन द वेस्ट। वहाँ जहाँ 50 साल को नॉर्मोग्लाइसीमिया होता, अपन लोग कमरे में विल बी लिटिल फास्ट बिकॉज couple of more things. So this is the second survey, National Family Health Survey, वहाँ पे published है ये चीज, जहाँ पे बताया गया only 27% of your population is aware of diabetes, 21% is taking of those who were diagnosed are taking treatment, और only 7% is under control. So the factor contributing to poor outcome, क्यों 7% control है, क्यों हमसे नहीं हो रहा, is because of lack of awareness. पुअर एक्सेप्टेंस, आप यदि किसी को अवेयर भी है, आप दे भी देते तो फॉलो नहीं करता है। लैक ऑफ एजुकेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दिस इज द सिंगल थिंग व्हिच ब्रिंग्स मी एंड माय सीनियर्स फ्रॉम डिस्टेंट पार्ट ऑफ द कंट्री टू दिस सिटी ऑफ मुरैना, कि हम लोगों को एजुकेशन पे काम करना है। कॉस्ट ऑफ कोर्स, पुअर एडहेरेंस, इनएडिक्वेट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज अवेलेबल भी हैं उनका भी हम ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। फेलियर टू एक्ट ऑन डेफिशिएंसी, हम लोग उस चीज पे काम नहीं कर रहे जिस पे करना चाहिए, जिससे कि सो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, इंडियन फिनोटाइप्स आर डिस्टिंक्ट फिनोटाइप वेयर इट बिकॉज ऑफ लो बर्थ वेट, अंडर न्यूट्रिशन, डायबिटीज स्ट्राइक अर्ली, वी हैव अ डिफरेंट बॉडी कंपोजिशन, वी हैव मेटाबॉलिक abnormalities, we have clinical outcome which may be variable. I'll go little fast. South Asian bodies are different because of multiple things. In Central India, the place where we are practicing, it's a special case, जहां अवेयरनेस भी नहीं है, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, पॉपुलेशन तैयार भी नहीं है, एक्सेप्टेंस भी नहीं है। और ऐसा केवल मैं नहीं कह रहा हूं, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डाटा कह रहा है। हम सब लोगों ने एक स्टडी की थी जो क्यूरियस में पब्लिश हुई थी, जिसमें ये बताया कि डायबिटीज हाइपरटेंशन का जो कॉम्प्लायंस रेट है, इट इज अप टू द मार्क ओनली इन 10% ऑफ पीपल। This is the study done by our own postgraduate and myself. So this is a fact, and so there has been a change in the policy now. This position statement, which has been issued by RSSDI recently only, 2 months back, talks on the pre-diabetes and type 2 diabetes mellitus for diagnosing them early, taking a tool which is known as Indian Diabetes Risk Score, which doesn't even involve any blood test. You can download it from the, you can have this in the group, so we'll provide it to you, wherein the patient can be diagnosed even without, to some extent, who should be screened, can be diagnosed, who is at risk of pre-diabetes and diabetes can be done. So there is a population given which need to be diagnosed, and why it need to be diagnosed, you also need to do community screening. So that might involve age, waist circumference, physical activity and family history. So that can be used on a, you can also use a Google form, and you can take use of the digital tools. आप उसको अपने ग्रुप पे डालिए और देखिए कि कितने लोगों को टेस्टिंग की जरूरत है, कम्युनिटी में आप उसको यूज कर सकते हैं. So there is a simple graded risk model for progression to type 2 diabetes. So now RSSDI is saying you need to target pre-diabetes so as to stop them from becoming diabetic. So cardiovascular risk, और ऐसा नहीं है कि प्री डायबिटीज में हम लोग डायबिटीज की दवाई स्टार्ट नहीं कर रहे तो आप बचे हुए हो. It is not like that. Once you are in pre-diabetic range, your odds of having acute coronary syndrome increases by 2%, 2 times. You will have double the rate of acute coronary syndrome. You will have acute ischemic stroke, 2.21% odds ratio. You will have an odds ratio of 1.41, acute heart failure. So the risk is continuous. जैसी pre-diabetes होती है, भले ही आप anti-diabetic start नहीं करें, but his risk of cardiovascular and cerebrovascular disease increases disproportionately. The natural history of pre-diabetes in India is compressed. It is fast. Lifestyle modification is the foundation of care. जहाँ पे हम लोग large chunk of population में मैसेज को परकोलेट करने में फेलियर रहे हैं कि 50% of the 5 to 10% of weight loss need to be targeted. You need to define
and limit the carbs, which are refined carbohydrate, and calorie dense food has to be restricted. More fiber and whole grain need to be involved, and more physical activity need to be promoted. And we already discussed that this green revolution, economic liberalization in today's digital era is actually fueling this epidemic. And I tell you one very important thing. This is a man very popular in South, Dr. Devi Prasad Shetty. इनका ये कोट मुझे बहुत हिट करता है. If the solution is not affordable, it's not a solution. यदि कोई सॉल्यूशन आपकी पब्लिक अफोर्ड नहीं कर सकती है, तो साहब को आपकी सॉल्यूशन की लिस्ट में इरेज कर देना चाहिए. यदि आप GLP अफोर्ड नहीं कर सकते, लेट्स नॉट टॉक अबाउट GLP. If you cannot afford any costly drug, let's not discuss it. It may be good for science, but it's not good for community. आज हमसे हमारे डॉक्टर्स का ट्रस्ट क्यों कम हो रहा है? Because probably हम अपनी पॉपुलेशन के बेनिफिट में बात नहीं करते. तो हमारी पॉपुलेशन ये समझती है डॉक्टर को सिर्फ अपनी जेब भरने की और पर्स भरने की चिंता है. और आई टेल यू कि दिस में भी हार्ड ट्रूथ, बट प्रोबेबली इसमें वो पार्टली राइट भी है. मैं ऐसा नहीं कहता कि लोग करना नहीं चाहते, लेकिन हमारा आउटकम पुअर है. सो द प्रोग्राम, वी नीड टू इवेल्युएट आवर पॉलिसीज, वी नीड टू फोकस ऑन प्रिवेंशन, वी नीड टू फोकस ऑन डिले ऑफ डायबिटीज, वी नीड टू फोकस ऑन remission of diabetes, we need to diagnose them early, we need to provide affordable and accessible care, acceptable care. आप बोलिए उसको पैदल चलने के लिए, आपसे नहीं, आपकी बात नहीं सुन रहा तो ऐसे आदमी से बुलवाइए जो उसकी बात को सुनता है. Prevention of complication, reorientation of health priorities, and we need to focus on strategies which work. जो काम करती हैं स्ट्रेटजी, उन पे आपको फोकस करना है. So you need to remember these 9 figures. 101 मिलियन यानी 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज है, 13.6 करोड़ लोगों को प्री डायबिटीज है, 73% अनअवेयर है, 79% अनट्रीटेड है, 93% अनकंट्रोल्ड है. दुनिया भर की दवाइयाँ सब कुछ मिला के 7% केवल पॉपुलेशन ऐसी जिसको ट्रीटमेंट का फायदा मिलने वाला है. 81% को डिस्लिपिडीमिया है, 35% को हाइपरटेंशन है. आपकी टॉप टू बॉटम प्रेवलेंस का डायबिटीज का प्रोपोर्शन 5 टाइम्स टू द लोअर थिंग. मतलब MP की स्टेट में यदि लोएस्ट आप मानते हो तो गोवा में हाईएस्ट है 5 गुना है. And only 7% of them are on target. And we need to involve certain things which will improve the outcome, which might involve a shared decision making. And जैसे हम अभी अग्रवाल सर बात कर रहे थे गेस्टेशन डायबिटीज पे, बहुत सारा कंफ्यूजन है गाइडलाइंस में. We need to go for simple solutions. और इसको प्रिवेंट करना, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को प्रिवेंट करना कोई बहुत मुश्किल नहीं. वी नीड टू डू सिंपल थिंग. एक्सरसाइज, योगा एंड लाइफस्टाइल remains the cornerstone of the therapy, and we need to take home message what may be done. Promote healthy lifestyle by mass level education, improve access to healthcare by all the members, by making a team, involve all dentists, involve all IMA members, involve everybody. Let us work as a team. Also involve CHO, nursing staff, ASHA workers. Support research and innovation. Local. हमारे सवालों का जवाब अंग्रेज नहीं देगा साहब, वो अपनी कंपनियों का फायदा देखेगा, उसको वो चीज प्रमोट करनी है. हमारे लोगों के लिए हमें काम करना है. इन्वेस्ट इन मेडिकल रिसर्च टू डेवलप बेटर प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज, ट्रीटमेंट एंड क्योर फॉर डायबिटीज suitable to the local population. Encourage collaboration between government, academia and private sector to innovate certain things in diabetes care. और मैं ये बात केवल ऐसे खाली पीली कह नहीं रहा हूँ, भाषण देने के लिए नहीं. मुझे मालूम है आप सब लोग ये काम बहुत अच्छे से कर रहे हो, आप सब लोग ये काम बहुत अच्छे से कर रहे हो, बट लेट्स जॉइन हैंड, लेट्स गिव अ स्मॉल एफर्ट. हम लोग छोटा मोटा कुछ करते रहते हैं. आई टेल यू समथिंग, एक छोटा सा मिशन मैं ड्राइव करता हूँ. मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी. आसपास के जैसे ये मुरैना डिस्ट्रिक्ट है, सीहोर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के पॉपुलर गुरुदेव हैं, इनको आप जानते होंगे, डॉक्टर प्रदीप मिश्रा. यदि हमारी बात नहीं सुनेगा, उनके मुंह से सुनेगा. वी होल्ड मीटिंग लाइक दिस इन्वॉल्विंग IMA. This we hold in, there is district nearby to Bhopal, Nandapuram, involving the very popular MP of that, Darshan Singh Chaudhary. This is my wife contributing to this. These are all CHOs. We did it in Riva. So we are doing, and we are also involving the research component. This is the workshop done in Allen Medical College on the very first day of joining of 150 postgraduate students. So we are doing it, and I thank everybody of you for coming here and contributing to this Mission 2047.
बिकॉज हम सब लोग कर रहे हैं अननोटिस तरीके से. बस लेट्स ज्वाइन हैंड, लेट्स गिव something very productive so that we can also contribute to the country to become developed. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you so much for the wonderful session. Since we are running out of time, we won't be having any discussions right now. Cost is always problem for treatment of diabetes. Sir. So can we shift on the weekly medicine or insulin like If you talk about cost, market? if you talk about cost, weekly insulin is something which comes in the same domain. हम लोग अभी क्या है, डॉक्टर का जो सिनेरियो है, डॉक्टर हैज बिकम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मेडिसिन एलोन. डायबिटीज का ट्रीटमेंट केवल मेडिसिन नहीं है. द कॉर्नस्टोन रिमेन्स लाइफस्टाइल. हम लोग उसकी बात ही नहीं करते. वीकली इंसुलिन इज अ वंडरफुल ऑप्शन फॉर सूटेबल कैंडिडेट्स. Sir, research thing. Sir, they are happening across medical college. You can also contribute to it by providing data. Research का मतलब केवल ये नहीं है सर कि जो पेपर लिखेगा. You can provide data and that can be done in collaboration. कुछ बच्चे बहुत अच्छे पेपर लिखते हैं, कुछ लोगों का साइंटिफिक. Somebody can contribute with idea. Somebody can give data. Local का डाटा हमें चाहिए सर. Everybody can contribute. Yeah. That's what I'm telling you, sir. These two robust data are not private data. ICMR की स्टडी है 2008 से 2020 तक 31 स्टेट्स में स्ट्रक्चर्ड तरीके से करी गई है. ये जो डाटा है गवर्नमेंट का डाटा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डाटा, ये गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर का डाटा है. जो बात आप कह रहे हैं कि इसको लोअर डाउन कर दिया गया है, a government study, big study happened in AIIMS Delhi has revealed more than 50% of the heart attack in India are happening below the age of 45 years. 45 साल के नीचे हो रहे हैं. And if you see the Indian guidelines for cholesterol lowering, you would see that the cholesterol levels has been lowest among the world issued by the Indian guidelines. अभी आप लाल की कोई भी रिपोर्ट या किसी भी पैथोलॉजी की नई वाली गाइडलाइंस उसमें छपी होती हैं, देखिए. अब गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि वो ओपनली बोल नहीं सकते. You see any report of Lal pathology or any reputed lab, you will see the Indian guidelines available there. They are far lower than that. What has been recommended by West. Our population is different. We need to focus on lifestyle that can only save us. Thank you. Thank you so much, sir. We do the short, and we won't be taking any more.